बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। राजा ने मलोरे रानी राय गणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। राजा ने मलोरे रानी राय गणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। जागो ने जो दारे, उठ खड़े रहो। जागो ने जो दारे, उठ खड़े रहो। नींद निगोड़ी रे छोड़ो। राजा ने मलोरे रानी राय तड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। छूटते हैं रे खरग क्षत्रियों से धर्म जात हिंदुआं। छूटते हैं रे खरग क्षत्रियों से धर्म जात हिंदुआं। सत्य न छोड़ो रे सत्यवादियों, सत्य न छोड़ो रे सत्यवादियों। जोर बढ़ो तुरका। राजा ने मलोरे रानी राय तड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। राजा ने मलोरे रानी राय तड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। चलो कि मेरे उत्तम खंड भारत को तामे उत्तम हिंदू धर्म। चलो कि मेरे उत्तम खंड भारत को तामे उत्तम हिंदू धर्म। ताकि छत्रपति यो के सिर, ताकि छत्रपति यो के सिर आए रही इत सरम। राजा ने मलोरे रानी राय तड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। राजा ने मलोरे रानी राय तड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। बात ने सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, आगे आए खड़ा ले तलवार। बात ने सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, आगे आए खड़ा ले तलवार। सेवा ने लगी रे सारी सिर खींच के, सेवा ने लगी रे सारी सिर खींच के। सैन्य किया सैन्यपति सिरदार। राजा ने मलोरे रानी राय तड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। राजा ने मलोरे रानी राय तड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। प्रगटे निशान धूमर के तू करे मास, पर सुध न करे अज कोई हित। प्रगटे निशान धूमर के तू करे मास, पर सुध न करे अज कोई हित। बेगे ने पधारो रे बुध जिया समेत, बेगे ने पधारो रे बुध जिया समेत। पुकार कर
चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति के साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तख्त। श्री महामत के मोमिनो और कहूँ हकीकत जे, और कहूँ हकीकत ये समाचार सुनियो। फरमाइए सुनो सब। ए समाचार सुनियो, आप हक श्री राज्य महाराज वैधाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कामा पहाड़ी में बैठे, मोमनों का जेल में जाना और काजियों का सिर नीचा करना, और जिस लोक लाज मर्यादा में बंधी दुनिया कोटों बार जन्मी बनी और मिट गई, ऐसे ब्रह्मांड के अंदर सबसे कठिन घर कबीले की लोक लाज को, शान को, मान को, मर्यादा को, और ये शक्ति अगर किसी ने दी तो अक्षरा दी, तो पार ब्रह्म ने अपनी आत्माओं को दी। वो भी कब, जब आत्माओं को ये ज्ञान पहचान वाणी से हो गया कि ये जितनी दुनिया आज सींचों में जकड़ी हुई है वो केवल अपनी रीति रिवाज रस्मों के अंदर बंधी है। जिन रस्मों रिवाजों को तोड़ना राम भगवान ने तोड़ सके तो बेचारे जीवड़े क्या तोड़े। भगवान भी आकर के माया में तन धारण करते हैं तो खानदान की मर्यादा में सारा जीवन गुजार के चले जाते हैं। तोड़ता कौन? कृष्ण आए तो वो भी अपने वंशों के हिसाब से ही कौरवों को मरवा के चले गए, वंशों पे। अब तुलना कीजिए कि आखिर उन आत्माओं ने भी तो आके संसार में मनुष्य तन लिया, रंडवे तो नहीं थे। कितने कितने बड़े कुलों के मालिक थे, भीमभाई श्याम भट्ट आचार्य थे वेदांत के, कितनी पूजा मान मर्यादा उनकी होती होगी। और सेठ लक्ष्मण दास जी जैसे करोड़ोंपति अरबोंपति सेठ थे उस जमाने। कहाँ गई लोकलाज, कहाँ गया खानदान, कहाँ गई उनकी बिरादरी? वो याद आ गया कि जो स्वामी जी ने कहा है, कर कबीला पार। अगर तुमने परिवार बनाना है, कुटुंब बनाना है, लोक लाज रखनी है, तो परम धाम की आत्माएं जो अखंड है, अनादि है, और तुम जिनके अंग हो, उस अक्षरातीत की शान रखो। इसकी पहचान करने के बाद फना हो गए स्वामी जी के हुक्म पर। और जरा शायद हमारे दिमागों के कंप्यूटर भी तुलना नहीं कर सकेंगे। आज भी शायद हिम्मत ना होती होगी कि हम जुम्मा मस्जिद की सीढ़ियों बजा के काजी का सिर झुका दें। और वो जमाना कि जब हिंदू अगर मुंह से इतना ही कह दे अल्लाह मोहम्मद या कुरान, तो उसके गर्दन काट दो। उन मोमनों ने जाके शरीयत के बड़े से बड़े काजी का सिर झुका दिया। औरंगजेब तक भी खड़े होकर पैगाम दे दिया कि हम इमाम मेहदी का पैगाम लेकर के तेरे पास आए। वो आ चुके हैं और कुरान में लिखी बातों से जाहिर किया, क्योंकि काजी ने लास्ट क्वेश्चन यही किया था,
भाई मुझे ये बता, तुम कैसे मानते हो इमाम मेहदी आ गए? तो फर्दा रोज उस दिन भी बताया था। मोहम्मद साहब ने कहा अल्लाह ताला फर्दा रोज को आएगा। अब फर्दा रोज कहते किसको? अरबी का शब्द है ना, दुनिया के साल 1000, खुदा का दिन एक, दुनिया के साल 100, खुदा की रात एक, तभी तो 24 घंटे के बाद ही तो कल का दिन आएगा, एक दिन और एक रात। 11वीं सदी में अल्लाह ताला आएगा, आ गए, हिंदुओं के ग्रंथों के हिसाब से आ गए। और लिखा क्या है कि जब तक विष्णु भगवान को तारतम नहीं मिलता तब तक पहचानेगा तो केवल परम धाम की। क्यों? उनके अंदर ये जागृत बुद्ध, निज बुद्ध का परम धाम की वाणी का ज्ञान होगा, जो इन चीजों के पर्दों को तोड़ करके उन्हें राज्य के चरणों के साथ। तो अब वो सारी बात कल पाती की सुनी, स्वामी जी ने लिखा घबराना नहीं, मैं सदा तुम्हारे सिर पर साथ एक टांग पर पहरा देता हूं, मेरा तुम्हारा आत्मा का संग है। 4 दिन मैं शरीर से जुदा भी हो जाऊंगा, राज्य जो अंदर प्रेरणा दे रहे हैं, तो चिंता मत करना, मेरी आत्मा कभी भी तुमसे अलग हो नहीं सकती। बस इस विश्वास को ना छोड़ना, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा, कभी भी तुम्हें कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। अब उस राज्य महाराज की परिणति ही अंदर से हो रही है, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे ना तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, न अपना उपराला कर सकता हूँ, लेकिन सब मिल करके मुझे जवाब देना। तब उन्होंने कहा जी हमने क्या करना है, जब आपका हुक्म है, तहकीक है, निश्चय हो गया है, आप जा सकते हो। अब क्या होता है, कामा पहाड़ी से होए, कामा पहाड़ी से जब मोमनों की चिट्ठी आ गई। अब बात होती है तो किसी ना किसी कारण से हो जाती है। लालदास जी ने भी कह दिया और शेख बदल ने भी लिख दिया कि जी आप चले जाओ, हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो आपसे हम कुरान की आयतों पूछ लिया करेंगे, और यहाँ कोई अब श्लोकों की जरूरत तो पड़नी नहीं, काजियों के घर बैठे हैं। जैसे स्वामी जी की चिट्ठी मिली तो जो उनके पास कांजी भाई या शेख बदल था, उन्हें कह दो अच्छा स्वामी जी गए। अब किसी की बुद्धि में उस समय नहीं आया, भाई हमने तो कह दिया जाओ, तो पैसा एक भी नहीं, आखिर कहाँ जाएं? चल पड़े। 2 सुंदर साथ थे केवल, एक मलूक चंद और एक और सुंदर साथ, लेके चले पैदल। अब उस समय कोई आने जाने के साधन ही नहीं होते थे, कहाँ मथुरा और कहाँ, जहाँ आज जयपुर है ना, जयपुर तो राजा जयसिंह ने बसाया था, पहले नहीं होता था। आमेर का किला होता था, आज भी आमेर का किला है, और उसको देवी का प्रताप था, देवी का पुजारी हुआ करता था राजा। तो एक बार देवी ने दर्शन दिए कि एक मंदिर बनाओ मेरा, और आप जानते हो देवियों को भेंटें चढ़ानी पड़ती है कि जब तक तू जिंदा रहे रोज एक बकरा शराब की बोतल भोग लगे। वो इसलिए परिचय दे रहा हूँ कि कभी भूल करके आमेर के किले में चले जाओ और वहाँ देवी का मंदिर देख के प्रसाद लेने करो तो गोश्त का टुकड़ा बकरे का मिलेगा कच्चा, और चनामत की जगह पर शराब का प्रसाद मिलेगा। जरा सोच समझ के देवी के मंदिर में जाओ, देखो, लेकिन ये ना कहना सारे लाइन में प्रसाद ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं, तो वो कच्चा मीट ही खाना पड़ेगा। अब स्वामी जी वहां पर पहुंचे, आए बीच आमेर में आ गए। वहां चल के दिन 1-2 रह के 1-2 दिन रहे, राजा से मिलना है। अब इस समय स्वामी जी का लक्ष्य क्या है कि बड़े बड़े राजाओं को जगाऊं, शायद उसके अंदर कोई आत्म हो तो वो बल लेकर के राज्य की पहचान करके औरंगजेब के साथ टक्कर ले और उसका सिर नीचा करें। तो अब वहां राजा शराब में धूत मांस खाने इस सब में था, तो चर्चा कैसे होते। 2-3 दिन तक रहे पर कोई चर्चा सत्संग का अवसर मिला ही नहीं। पीछे आए सांगानेर, फिर वहां से चल के कहाँ गए, आगे बढ़ते जा रहे हैं, सांगानेर में चले गए। थे मुकंदास उदयपुर। आप ध्यान देना, मुकंदास को दिल्ली से निकाल दिया था। क्यों? मुकंदास कहता था स्वामी जी क्या जरूरत है मुसीबतें लेने की, खाम खाम मुसलमानों, और चल तू सामान उठा भाग गया, निकाल दिया।
एक क्योंकि बात बताऊं तो तुम्हारे रोम कस जाएंगे। हम तो जरा सा किसी सुंदर साहब को प्यार से भी डांट के कह दें तो अरे यार चर्चा होती होगी, बड़ा गुस्सा है। अब ये देखो, जरा सी बात की निकाल दो, धक्के निकाल दो यहां से, चल भाग तू जाके पंडिताई कर, निकाल दिया समझे। फिर नहीं किसी की सिफारिश होती थी कि स्वामी जी जाने दो, कहने वाला चल तू भी साथ चल, हमें क्या इसका पता। अक्षरातीत को आके समाज में एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के प्यार से नहीं बनती, बिना स्टिकनेस के कभी भी काम नहीं होगा, नहीं तो जिंदगी में फेल ही फेल रहोगे। जो बच्चों को बहुत लाडले करते हैं ना, उन्हीं के बच्चे नालायक और वाहियात होते हैं। बच्चों को खिलाओ पिलाओ, जमाई जैसा, ये भी श्लोक याद कर देना, गृहस्थ में सुखी रहना। खिलाओ जुआई जैसा और देखो कसाई जैसा। पापा पापा किया और पापा ने भी प्यार कर दिया, मम्मी मम्मी की प्यार कर दिया, समझ लेना वो बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। आजमा लो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे नालायक हो जाएंगे, फिर लाख जोर कर लेना, फिर नहीं बद सुधरते, पक गए, जड़ें लग गई। अब स्वामी जी वहां से चले तो मुकुंद दास को पता चल गया कि इस तरह से सुंदर साथ भी छिन्न भिन्न हो गए हैं और 12 सुंदर साथ नजरबंद भी हैं। स्वामी जी वहां से पैदल चले आ रहे हैं। अब मुकुंद दास जी ने साल भर क्या किया, रामायण और भागवत के पारायण सुना सुना के साप्ताहिक पैसे लेके 400 रुपया कमा रखा था और उसको आगे नकद सिक्के होते थे, सूथनी वो बना के ना गुत्थी तो कमर में कसी हुई थी, चल पड़ा वहां से मिलने के रुपए कहाँ डले, अगर साल भर की मेहनत है, वो कमर में ही कसे हुए थे। तब वहां से चले, अब स्वामी जी वहां सांगानेर से चले, आए पहुंचे अमेर। ना मुकुंद दास जी उदयपुर से चलते हैं और आके सांगानेर पहुंच गए। वहाँ श्री साहब जी की खबर सुनी, वहां से जी साहब जी की आमेर में खबर सुन ली कि भाई यहाँ कोई आए तो थे लेकिन इधर गए हैं सांगानेर की तरफ। फिर आए सांगानेर। अब मुकुंद दास की बात शुरू है, वो आमेर से कहाँ आ गया, सांगानेर आ गए। ध्यान से सुनोगे तो बात पकड़ लोगे। तारा बीच में, तब वो वहां चल रहा था तो उधर से शेख पीछे ध्यान आया, अरे लालदास बेड़ा गर्क हो गया, अकल पे पत्थर पड़ गए। स्वामी जी को चिट्ठी तो लिख दी है कि जाओ, वो तो वहीं से उठ के चल दिए। कहाँ से करते होंगे, कहाँ से पीते होंगे। शेख बदल कहते हैं भाई अब तुम तो लोग कुछ कर नहीं सकते और मेरा घर यहीं पर है, मैं घर में जाता हूँ, जो कुछ मिलेगा वहाँ लेके पीछे भागूंगा। अब उस समय का 300 को खाला जी का घर नहीं होता था, बल घर में जो कुछ मिला मिलाया 300 रुपया इकट्ठा किया और लेके पीछे भाग पड़ा। अब चलते 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 स्वामी जी से मुलाकात हो तो तब कोई सेवा में अर्पण करे। अब स्वामी जी वहां से चल के एक पूरा गांव, सफर अपना बराबर कंटिन्यूस, पूरा गांव पर पहुंचे तो 28 दिन हो चुके थे। कुछ खाया नहीं। स्वामी जी अपनी कलम से लिखते हैं, भाई खाते कहाँ से, घर में कुछ था ही नहीं, तो मैं भीख मांगने थोड़ा ही जाना था। कहाँ से आए पूर्व में। आप ध्यान देना, शेख बदल और मुकुंद दास जी की भेंट हो गई। अब वहां से दोनों चल के पूरा गांव में आए। कहाँ एक दुकान पर, वहां एक दुकान के ऊपर श्री साहब जी बैठे देखे। शेख जी साहब जी बैठे होते, देख दूर से देखा के ओ शेख बदल कहता, देखिए सामने शेख जी साहब जी बैठे हैं एक खाट ऊपर, एक खाट के ऊपर। छबील दास आगे खड़ा। छबील दास और मलूक चंद बेचारे दोनों ऐसे पड़े हैं जैसे जिंदा लाशा हो। क्यों, 28 दिन हो गए, दोनों ने भी दिखा है। इस हालत हो गई थी, दो दुखी पड़े हते, दो बेचारे दुखी, बिल्कुल उठ के बैठा भी नहीं जा रहा था। शुदा जोर तीस ठाम,
शादीशुदा थी, भूख थी इतने दिनों की, कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो कोई हद सीमा भी तो होती है। घर में कछु ना पाइए, स्वामी जी कहते घर में कुछ था ही नहीं तो मैं क्या करता, कहाँ से लाके खाते। जो मंगावे बाजार से। अब बाजार से मंगाना तो बनिए लोग तो बगैर पैसे के कुछ नहीं देंगे। पहचाने शेख बदलने, दूर से शेख बदल ने पहले पहचान लिया। कदमों लागे इन समय। अब ध्यान देना, तो इतने में क्या हुआ, मुकंदास ने जरा चलाकी करके जल्दी से लपक के आया और आकर के जब हाल देखा स्वामी जी का, हो तो भूखे पड़े हुए, तो ये नहीं कि सारे 1 रुपया थोड़ा सा खसकाया आ गया वहां जहां से निकलते थे, उससे सामान लाया। पंडित पारायण करने वाले, वंश ही पंडित का ऐसा, रक्त भी वैसा होता है। मैं 1 रुपए का राशन पानी लाया। स्वामी जी कहते हैं उस दिन इस तरह से हम लोगों ने खाया पिया। इतने में आ गया शेख बदल, वो तो पहले ही घर से अर्पण होने के लिए आया था, आके 300 का 300 रुपया चरणों में रख के रो पड़ा। कहने लगे स्वामी जी ये हमारी कमबख्ती की वजह से आपको कष्ट उठाना, कि जिस वक्त हम लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, बस इतना इस कमबख्त बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। अब पीछे 2 दिन बाद ध्यान आया, मैं भागते 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 चला आया, पर कहीं भी आपसे भेंट नहीं हो सकी। ये लो 300 रुपया और आप उदयपुर में चलो, इतनी देर में मैं और पैसा लेकर के फिर पहुंच जाऊंगा। किया प्रयाण रात को, तब अमुकंदास जो प्राणनाथ नहीं, तो रात को एकांत स्वामी जी के साथ बैठ के कहने लगा जी मैं कुछ आपसे सलाह मशवरा करना चाहता हूँ। अब बैठा सलाह कर रहा है, कहने लगे स्वामी जी मैंने आपको मना किया था ना, बोलो आपको मिला क्या? मुसलमानों के कुरान से हमें क्या लेना देना था? चुप सुन रहे हैं। कहने लगे कितने सैकड़ों सुंदर साथ तुम्हारे साथ दिल्ली थे, अगर आप कुरान का रखड़ा न डालते तो फिर आपका क्या गया? 12 सुंदर साथ बेचारे आज भी वहां पर जो है लटके पड़े हैं, और बाकी के भी सारे आपको छोड़ के चले गए, तो बताओ क्या फायदा निकला? क्या हुआ आपका? श्री साहब जी के दिल की, एक एक शब्द सुनो, श्री जी के साहेब की दिल की लेने लगा के देखें भी अब हिम्मत कितने का, दम कितना का है। ऐसे भी पहले भी थे, बीच में भी थे और अब भी हैं। अब भी हैं हमारे साथ जो समय समय पर दम तोड़ा करते हैं, नाम नहीं लूंगा, ठीक है। वो अपनी अकल का अपना काम करते हैं, और जिसको राज्य ने सौंपा है वहां तो राज्य की मेहर काम करती है, आदमी नहीं करा करता। अब स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? लगे बाता पूछना, दिल की बातें पूछने लगा, देखे कैसी मसलत करते, देखें भला अब क्या कि स्वामी जी कहते हैं कितना का दाम है, क्या करना चाहते हैं? हुआ तो साला ऊपर मोमिन, कि स्वामी जी आपको मिला क्या? वो तो बेचारे जेल में लट गए, पता नहीं औरंगजेब मार डालेगा, क्या करेगा? तब श्री जी साहब जी का, तब स्वामी जी ने कहा भी अच्छा, मेरा तो जो कुछ हुआ या मोमनों का हुआ, तुम तो अलहदा हो गए थे ना, और तुमने भी तारतम लिया हुआ था। जरा ये बताओ उदयपुर में जाकर के तुमने कितनी आत्मा को जगाया है, और तुमने कितने को तारतम दिया, कितने को राज्य में रखी, पहचान कराइए। कहने लगे आपने तो उस दिन से ये चक्कर ही छोड़ दिया था तारतम वाला, गीता और भागवत के पारायण करते रहे, ठाठ से खाना पीना, कपड़े देखो कितने सुंदर है, तुम्हारे कपड़े फट गए। बढ़िया कपड़ों से आत्मा जागृत होती पंडितों की, और 400 रुपए भी कमा रहे हैं, भूखे थोड़े मरते फिरते हैं। अब ना छोड़ो इन्हें। स्वामी जी कहते हैं अच्छा, अब तू मेरी आज ताकत ही देखना चाहता है, तो अब मुसलमानों को छूट दूंगा नहीं। वो नशा भूल जाएं कि हिंदुस्तान में फिर उनका झंडा लगेगा, या राज होगा। उखाड़ दिया जड़ से उनको, और
अब तू कहता है ताकत, तो साल भर रहा है ना उदयपुर में, किसी ने तेरे से तारतम लिया नहीं। अब मेरे हुक्म से जा, मेरी यही ताकत है। हमने कह दिया ना, और तो कुछ नहीं किया, इतना ही तो कहा है, जब हम हुक्म देते हैं इस काम पर जाओ। जाते ही तू जिसके घर साल भर से रह रहा था उसको चैन नहीं पड़ेगा, और वो कहेगा स्वामी जी को बुलाओ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। जोर देखी हिम्मत। मुकानदास कहता भी दम तो है, दम तो है, हैं? हिम्मत तो है, हिम्मत नहीं हारे। ये थे ऐसे ऐसे स्वामी जी के साथ लोग थे। ये बीतक ना समझो, अपने दिलों को टटोलो कि माया हमें कहां की कहां लपेटे मार के ले जाती है। ये क्योंकि लिखा है ना, जो उस वक्त थे साथ चरणों में आया सही, और पिछले कारण ये। इससे अपने को तोलो। ए बात सुन के, इस बात को सुनकर मुकानदास पर हुआ हुक्म। मुकानदास को हुक्म हुआ, आगे तो तू भाग के चला गया था ना, अब हमारे हुक्म से जा, चर्चा सुना वहाँ। मुकानदास मलूक चंद, तब मुकानदास मलूक चंद को लेके फिर चल पड़ा। चले वहाँ से जब यहाँ से चले तो रास्ते में भील और गौड़ फिर थे। राजस्थान में तो जंगलों में थे ही थे। उन्होंने फिर देखा यार ये सेठ को जा रहा है, लूट लो। भीलों का तो काम ही होता था। मुकानदास जी के फिर पीछे, अब 400 है ना मुसीबत बल्ले बंदी हुई। अब आगे आगे मुकानदास और पीछे पीछे भील, बड़ी मुश्किल से बस वो जान बचा के भागा। मुकानदास विचार के, मानदास विचारते आया उदयपुर। अब उदयपुर आ गया। लादू मसानी के, वही लादू मसानी के यहाँ, जिसके यहाँ साल भर से लेके केवल रामायण और भागवत करता था, पैसे लेता था। अब उसको जाके विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की पहचान की, दो ही बातें कही। वो कहते मुकंदास तुमने साल भर से किया क्या? ये रामायण तो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, और एक राम की कहानी है इसके अंदर। आदो राम तबाव वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम विदेही हनम जटाई मन्नम समुद्र तरनम रावण मारनम सीता शिवा। ये रामायण और है क्या? आदो राम तपो बनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम, सोने के मार दिया, रावण आया, सीता हरनम समुद्र तरनम, राक्षसों को मारा, रावण को मारा, सीता लेके गए। और क्या रामायण कहता है, यही तो हम सुनते आ रहे हैं। और इसमें आत्म कल्याण की कौन सी बात है? जा, अगर विजयावनंदन पार्वन मक्षातीत आ गए तो अभी उन्हें बुला के लेके आ। कबूल करी उनने, उसने स्वीकार कर लिया। बुलाए ले आओ तुम यहाँ, तो हम आप ही जाके बुला के लाओ, और मैं श्री जी के स्वागत की तैयारी करता हूँ। श्री बाई जी और साथ। अब उस समय जब मुसलमानों से टक्कर लेनी थी तो स्वामी जी ने भाईराज और सब बाकी सुंदर साथ माताएं बहनें जो वृद्ध थे उनको आगरे भेजा हुआ था कि तुम वहां जाके विश्राम करो। आगरे में छोड़ा हुआ था। लादू मसानी आया, तब स्वामी जी को लेने के वास्ते आ गए। अब आके मुकंदास से सूचना देता है कि स्वामी जी आपका हुक्म ही हुक्म है। और लादू मसानी जो साल भर से मेरी बात नहीं सुनता था, मैंने केवल इंट्रोडक्शन ही आपकी पहचान की बात कही है, तो वो तो दर्शनों के लिए तड़प उठा है। आप चलिए, दीन इस्लाम आओ, तातम लेने को तैयार है। तिन्ने बुलाया तब उसने बुलाया, दे जगह रहने की ठाम। अब जब वो बुलाने गए तो ने कहा चलो भाई बुलाते हैं तो चलते हैं। तब पहले से ही अपनी हवेली हवेली खूब स्वामी जी के अनुसार सब कुछ व्यवस्था कर रखी थी। स्वामी जी आए और उन्हें हवेली में ठहरा दिया। लादू भाई के आए, लादू भाई के घर पहुंच गए। उनके घर में पहुंच गए। आदर भाव उनकी, खूब आदर भाव, रसोई स्वागत सब जो सुंदर साथ भी थे, खूब आनंद मंगल से आज लादू मसानी के यहाँ भोजन हो रहा है। फिर लादू मसानी के यहाँ, फिर लादू मसानी के यहाँ मुकंदास ने खबर, और मुकंदास ने खबर दी। कहाँ चर्चा होने लगी। अब वहाँ क्या होने लगी?
जहाँ स्वामी जी बैठेंगे और क्या उन्होंने करना था। फिर चर्चा सारी जो है शुरुआत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आदि नयन क्या है, योग माया क्या है, अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है, अक्षर अक्षरातीत के प्रमाण, और फिर कैसे परमधाम से आत्माओं का आना हुआ और करोड़ों बार दुनिया बनी मिट गई, किसी ने पार ब्रह्म को जाना ही नहीं। अब दुनिया को कईयों को विश्वास ही नहीं होता है कि पार ब्रह्म नहीं आ सकते दुनिया, क्योंकि अनहोनी बात घट गई कि पार ब्रह्म अक्षरातीत आके एक मानव तन में आ गए। कल पाती में सुना था ना कि स्वामी जी ने क्या लिखा है कि मैंने ही अपने ऊपर भी एक टोना कर रखा है कि हूं मैं अक्षरातीत और एक मनुष्य तन में बैठा हूं, इसलिए ताकि दुनिया वाले मेरे असल स्वरूप की पहचान कर ही ना सके और मेला ही ना बन जाए, इसलिए मैं उनको दूर रखता हूँ। कोई अनाप शनाप आदमी आता है, पहले से दूर से डांट फटकार देता हूँ कि दूर ही रहे ये। नया मंडान होए चला। अब जहाँ चर्चा होने लगी तो वहाँ फिर नया मंडान, फिर सुंदर साथ का गठ, उधर आगरे वाले भी सुंदर साथ साहब आ गए। साथावत बीच इस्लाम। अब जैसे अब आखिर उदयपुर गए तो कुछ आत्माएं होंगी कि नहीं होंगी। जैसे जैसे चर्चा सुनते जाते हैं आत्मा जागृत होती जाती है, तारतम लेते जाते हैं। जो मास 4 इस तरह 4 महीने हो गए। जो साथ लड़े संग सुल्तान। अब उधर क्या होता है, इधर तो ये काम शुरू है और उधर अब लालदास जी और वो लोग चिट्ठी लिखते हैं कि स्वामी जी अब ना तो हमें औरंगजेब बुलाता है, क्योंकि उसको पूरी रिपोर्ट चली गई है कि आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी आ गए। सुंदर साथी जी, कईयों को सुन के विश्वास नहीं होता होगा, मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी की जरा औरंगजेब का साहित्य मंगा लो, उसमें वो लेटर छप गया है। जब औरंगजेब लास्ट जिंदगी में आया तब उसको वो चीजें चोट आत्मा को मारने लगी कि खुदा मेरे घर चल के आया था और मैंने पहचान नहीं की। तो आप उसने दारा को चिट्ठी लिखी, ऐ मेरे बेटा दारा, मैं अब औरंगाबाद नहीं आऊंगा, खुदा मेरे घर चल के आया था, शरीयत के पर्दे में मैं उसकी पहचान नहीं कर सका, ना जाने अल्लाह ताला मुझे क्या सजा देगा, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब मैं उनकी तलाश के लिए जंगलों में जा रहा हूं। राजपाट छोड़ के दिल्ली से वो चले गए थे। ये चिट्ठी निजानंद संप्रदाय ने नहीं छपवाई, जाके पढ़ो, छपी हुई है, धाम दर्शन में कई बार इसका प्रकाशन हो चुका है, ताकि आपको विश्वास हो कि कुरान में जो लिखा था वो सत्य है, शास्त्रों में जो 1735 का साल लिखा था वो सत्य है। तुम्हारी संशय मिटाने के लिए राज्य अपना कोई ना कोई प्रमाण प्रूफ देते ही रहते हैं। तीनों ने अर्ज करी, अब उन मोमनों ने अर्ज करी, लिखी है पहचान कि ऐ स्वामी जी बिल्कुल खाली बैठे। अब काजी भी आगे कभी ना कभी तो कुरान से बातें करता रहता था, अब ना तो वो करता है, और बादशाह ने जो चौकी पुलिस की निगरानी वाली थी वो भी हटा दी है। अब तो हम खुले फिरते हैं और जहां भी जाते हैं लोग यही कहते हैं ये इमाम मेहदी के लश्कर के आदमी है, और कोई हमारे से सत्संग नहीं होता, चर्चा नहीं होता, औरंगजेब कुछ पूछवाता भी नहीं है, खाली बैठे हुए। यदि आपका हुक्म हो तो अब हम आ जाएं, नहीं तो हम घबराए हुए नहीं हैं। ये मत सोचना कि भी हम ये बात लिख रहे हैं तो भी वो डर गए ना, हमें हुक्म दो, हम और बैठे रहेंगे जितनी देर तक। शरीयत से हम लड़े, जिस शरीयत से हम लड़े थे, देखा है नैनो निदान। अब वो औरंगजेब हमें रोज नैनों से देखता है, कभी गुजरता है, और काजी भी हमें रोज देखता है कि ये इमाम मेहदी के लश्कर के आदमी हैं, बिना सोटे इन पर। और अब स्वामी जी कहते हैं कि भाई मैंने अच्छी तरह से देखा है, जाहिलों का इलाज वाणी नहीं होती, नहीं समझे? बुद्धिहीनों को वाणी सुनाओ, वो क्या करेगी? जाहिलों का इलाज सोटा। ये डंडे के बिना सीधे होने वाले नहीं, और किसी इंसान का डंडा नहीं पड़ेगा, कादर का ही डंडा इन पर ऐसा पड़ने वाला है कि इनको बचाएगा कौन?
ऐसे वाणी से ईमान लाने वाले नहीं हैं। ये नीचे हम देखिए मैं अच्छी तरह कुरान में देखा है, मोहम्मद साहब ने लिखा है, इनके नहीं ईमान, इनका ईमान रहना ही नहीं, इनका ईमान काजियों के पीछे है। बस कोई मुसलमान कुरान देख के कभी पढ़ता ही नहीं। आपको बताया ना, लास्ट ईयर अमेरिका में गए, रमन भाई जी बाई चांस आज यहाँ पर है, हमारे साथ थे, जो बड़े से बड़ा काजी यूएसए का है, उसकी मस्जिद में टाइम दे करके गए और यही क्वेश्चन उससे पूछे कुरान के। 6 क्वेश्चनों में से एक का भी जवाब नहीं दिया और यही जवाब देता था, दिस आर बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, हमारी ताकत से बाहर है, इस पर हम बोल ही नहीं सकते। और यूएसए का काजी। अब सोचो, कुरान उनका और सार स्वामी जी ने हमारी मुट्ठी में बंद किया हुआ है। पर जब तक हमको वाणी पर यकीन नहीं होगा, हम खुद वाणी को मथन नहीं करेंगे, तब तक ईमान कभी भी पक्का हो सकता नहीं। क्यों? बेतक सुनिए, थोड़ा बहुत ठीक है, बस 29 तरीके बंद, फिर धीरे धीरे माया इसको देना शुरू कर, सब कुछ खत्म हो जाए। और अगर रोज का रोज ड्राइंग रूम होता, 3-3 बार पोछे देते, 3 बार, 2 क्या कहें, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, लगा पोछा, फिर थोड़ी देर के बाद ड्राइंग रूम में लगा पोछा, क्योंकि जो मेहमान आएंगे कहाँ बिठाओगे? ड्राइंग रूम में। तो जिस मेहमान राज्य महाराज को दिल में बिठाना है, उस पर पोछा नहीं देना, उसको निर्मल नहीं करना, उसकी सफाई नहीं करनी, उसका पोछा केवल वाणी है जो गंदगी को धोके हमें फिर राज्य के साथ जोड़े रखती है। तो पैगाम को फेरिया। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, जो आदमी मीट खाएगा उनकी बुद्धि कहाँ से निर्मल? अंदर तो बकरे पशुओं का रक्त है, तो इसलिए जो है, नहीं तो इतनी शरीयत रखने वाले मुसलमान कुरान के पैगाम को जो लिखा हुआ था ठुकरा किस तरह से देते? सुनिया ना हुक्म सुबाना, सुनिया ना हुक्म सुबान। उस अक्षरातीत अल्लाह ताला कभी हुक्म इन्होंने नहीं माना, अपने नशे में राज में ही रह गए। अब हम राह देखते। तब जब ये चिट्ठी पहुंची तो स्वामी जी ने कहा कि आप घबराओ मत। उन्होंने कहा, जी जो हम तो राह देख रहे हैं, आपके हुक्म का कहोगे आ जाओ तो आ जाएंगे, नहीं तो यहीं बैठे हैं, जो हमको आवे हुक्म, जो हुक्म आएगा हम वैसा ही करेंगे, दिन माफक हमको, उसी माफक चलेंगे, जैसा लिख भेजो तुम, जैसा आप लिख करके भेजोगे। तब पाती लिखी उन पर। तब स्वामी जी ने उदयपुर से उन सुंदर साथ को चिट्ठी लिखी, उठ के आइयो तुम, उठ के आ जाओ, अब समय आ गया। लेकिन ये नहीं कि चिट्ठी पढ़ो चुपचाप भागो, नहीं तो कल को कहेंगे जो भाग के चले गए थे। शेख इस्लाम जो दरबार का सबसे बड़ा वजीर है और शरीयत का बड़ा काजी है, उसको कहना कि वजीर साहब कोई और हमारे लिए खिदमत है तो बोलो, नहीं तो कृपा करके हमें रजा दो, इजाज़त दो, अब हम जाना चाहते हैं। तो फिर वो पहले स्वामी जी ने लिख दिया, अपने आप नहीं कहेगा। क्यों? उसको पता है कि ये अल्लाह ताला के भेजे हुए आदमी, तब वो औरंगजेब से आपको विदा कराएगा, बस फिर तुम चले आना। तो चिट्ठी मिली, पाती मिलते साथ उन्होंने शेख इस्लाम से मुलाकात की। पाती शेख बदल ले आइया, शेख बदल उदयपुर से चिट्ठी लेके आ गया, दिल्ली बीच मोमिनों के हाथ में दे दी। जाए शेख इस्लाम से। तब सारे मोमिन क्या 2 जने गए, वे लालदास और भीमदास ही आगे बढ़ते थे। शेख इस्लाम से मुलाकात की, हमको रजा दो तुम, कि शेख इस्लाम साहब अब तो कभी आप हमारे को बुलाते नहीं, ना कोई कुरान की बात करते हो, ना हमें ही कुछ कुरान की अर्श अज़ीम की बातें सुनाते हो, तो फिर अब बैठे बैठे क्या करें? कृपा करके अब हमें आप इजाज़त दो, अब हम जाना चाहते हैं। हम जाएंगे अपने ठौर, हम अपने ठिकाने अपने इमाम जी साहब के पास जाएंगे। हमको करो हुक्म, हुक्म करो, आपके हुक्म के बिना नहीं जाएंगे। तब काजी ने कहा, तब शेख इस्लाम ने क्या कहा? मैं रजा कराऊं सुल्तान। कहना भाई मैं अकेला नहीं इजाजत दे सकता, मैं अल्लाह ताला के दरबार का क्यों गुनहगार बनूं? मैं जाके औरंगजेब से मिलता हूँ और फिर औरंगजेब जब विदा के लिए इजाजत के लिए कह देगा तो चिंता नहीं, चुपचाप नहीं मैं आपको भिजवाऊंगा,
बड़े बड़े काजियों को, बड़े बड़े उमराओं को जो दरबारी हैं, और आम जनता को भी बुलाऊंगा कि इमाम मेहदी के आदमी यहाँ से विदा हो रहे हैं। तुम परसों आइयो। तुम परसों आना, मैं कल सारी व्यवस्था कर दूंगा, परसों दरबार लगाऊंगा, बादशाह भी आके बैठेगा, फिर आप आना, मैं आम सभा के अंदर आपको इजाजत राजी खुशी से दिलवाऊंगा। तब एक दिन भी डाल के, एक दिन बीच में डाल के परसों आ ही जाता है। ले चला हजूर, खुद काजी मोमनों को लेके चला, सुल्तान सामने ठंडे किए, सुल्तान के सामने जाके खड़ा कर दिया और कहा, हजूर ये इमाम मेहदी साहब के आदमी हैं जो पैगाम लेकर के आए थे, जिन्होंने लाल किला में आपके सामने बातें की थी और जिनकी पूरी रिपोर्ट मैंने कुरान से आपको भिजवा दी है। अब ये जाना चाहते हैं, ये विदा होते, ये अब हमारे से विदा हो रहे हैं, जात अपने ठौर को, अपने ठिकाने हाथी के पास जाते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। बादशाह होते हैं ना, नशे में भूल ही जाते हैं, तो याद करा रहे हैं क्योंकि साल भर हो गया था कम से कम, जिन लड़ाई करी सरे मोह, जिन्होंने आके शरीयत से लड़के सिर नीचा कर दिया है। तब काजी ने कहा, जब काजी ने ये सब कहा, ए मोमन उस दिन, वही मोमिन उस दिन वाले हैं जो लाल किले में जिनसे आपने बातचीत की थी, तुम सो जिन मजबूर किया, जिन्होंने तुम्हारे सामने खड़े होकर के इमाम मेहदी का पैगाम तुमको दिया था, ले ईमान मोमिन, और ये बिल्कुल हक्कल यकीन मोमिन है। देखे समय सुल्तान ने, जब सुल्तान ने देखा तो ऐसा तो था नहीं कि पहचाने ना, फिर दोनों हाथ उठा के, हम जैसे राजी से मेहर मांगते हैं ना, तो वो हाथ ऊपर करके अल्लाह ताला खैर बख्शो, और अर्थात मेहर करो। तो 3 बार उसने खुदा को प्रार्थना करते हुए खैर मांगी कि इन मोमनों पर खैर बख्शना, मेहर रखना, और ये राजी खुशी जाना चाहते हैं जो काम कर रहे हैं हो जाए। 3 बेर फेर फेर करके सिर नुमाए देखिया, पर मोमनों के सामने आंख उठा के नहीं देख सका, इतना शर्मसार हो गया। सिर नीचे करके देखता है, देख खुदा इनो खैर, अल्लाह ताला जो है भाई तुम्हें ताकत बख्शे। 100 रुपया खर्च, तब खजांची को कहा, बादशाह था, अरे भाई पता नहीं कहाँ जाएंगे, 100 रुपया इनको दे दो। तो लालदास कहता है, हमें 100 रुपया नहीं चाहिए, हम भीख मांगने नहीं आए, नहीं चाहिए, उठाओ। कहते हजूर हम आपको वो नहीं दे रहे, हम भेंट कर रहे हैं, खिदमत में रख रहे हैं। लालदास कहते हैं उठाओ। जब खिदमत में रख रहे हैं तो स्वीकार कर लो। जब रजा दई सुल्तान ने, अब जब रजा दई सुल्तान ने इजाजत दे दी, तब राजी हुए मोमन, तब राजी हुए और चल पड़े। अब 5 सुंदर साथ थे जिनके घर वाले दिल्ली में थे, दिल्ली के 5 सुंदर साथ थे। वो कहते हैं लालदास एक दिन ठहर जाओ यार, हम घर वालों को रोवाएं कि लो तुम्हारा खानदान जिंदा बच गया, अब हम रो लो, तुम हमारे लिए मर गए, हम मुर्दे उठ के आ गए ना, अब हम जा रहे हैं स्वामी जी के पास। लालदास कहते भैया तुम अपने मार लो, जिंदा कर लो, हम तो पहले मार के आए थे, हम नहीं रुक सकते। 7 सुंदर साथ सीधे चल पड़े, ये भी दूसरे दिन ही चल पड़ेंगे, पीछे जाएंगे बेचारे कहाँ। आए पहुंचे उदयपुर, अब लालदास जी और बाकी सुंदर साथ उदयपुर आ गए, मुलाकात करी श्री राज। बस जब स्वामी जी ने देखा था मेरे शूरवीर आ रहे, उठ के खड़े हो गए, गले लगाए। एक आंसू दुख के होते हैं, एक आंसू खुशी के होते हैं। स्वामी जी की आंखों में आंसू। मेरे शेरों, तुमने मुझे जीत लिया, मैं तुम्हारे हाथों बिक गया। जो काम मुझे सौंपा था, मेरी आत्मा को ताकत दी थी, वह काम तुमने करके दिखाया। इस वास्ते एक एक सुंदर साथ को खूब गले लगाया, खूब प्यार किया। देख बदल शामिल बे, और स्वामी ने कहा उतार दो कपड़े, हे मुसलमानों वाले सूतने बूतने हैं, ये तो एक काम करना था, हो गया, तुरंत उतारो। और धोती और कुर्ता जो अपनी पोशाक है वो पहन लो। तुरंत उन्होंने उतारे और अपने सुंदर साथ के अंदर वही वेश ले गए और शामिल हो गए बे इस्लाम के काज। बस, और अपने राज्य में राय के काम के लिए जो हुक्म था उसमें लग गए। एक लक्ष्मण भीम भाई, और कौन कौन थे? लालदास जी, भीम भाई, श्यामदास खिमाई, श्यामदास भाई और खिमाई भाई, सांबरदास
श्यामल दास और गरीब दास और संग लाल बाई और संग लाल भाई जी भी आ श्याम गए। बाई राम राय और हमारी तो कोई बहन जानी ना, कहीं टिकट भी रिजर्व। ए आए पहुंचे कदम क्या जल्दी आओ। अकेली और गाड़ी में टिकट रिजर्व है, भाग्यवान चढ़ जा, आगे उतार लेंगे। अकेली और चढ़ भी गई तो रास्ते में नींद नहीं आनी। मुर्दों का घाट है, मुर्दों का। इनके राज्य इनके साथ नहीं रहते। डींगे बहुत लंबी चौड़ी 36 फुट के निकालते। और वो लाल भाई थी, औरंगजेब के वक्त में मोमनों की सेवा में दरियागंज में मुसलमानों के महल्लों में जाती है। और अब आई वो भी चरणों लगी, मिलते ही सुख पाइया। बस स्वामी जी के दिल से कितना प्यार उमड़ा लाल भाई के लिए। लाल भाई तेरी महिमा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। तूने जो करके दिखाया है वो इस पृथ्वी पर कोई नहीं कर सकता। इनो सौंपी आत्मा पर ऐसा काम कौन कर सकेगा जिन्होंने आत्म को राज्य के चरणों में सौंप दिया। कहनी नहीं, फिदा हैं, तेरे आशिक हैं। जो आशिक होते हैं वो कहा नहीं करते, वो मर मिटा करते हैं। ये वो मोमिन है। राने ने बात सुनी। अब ध्यान देना, अब चर्चा होती तो जैसे भी कोई आता है स्वामी जी उनको वैसी चर्चा सुनाते। अब ये बात राणा को भी पता चली भी ऐसे मेरे शहर के अंदर कोई महात्मा आया हुआ है और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उनकी पता तो करवाना चाहिए। तो हिंदू राजाओं के दरबार में पंडित रहा करते थे जो साप्ताहिक गीता और भागवत के पारायण करते रहते थे और उनको दरबार से पैसा मिला करते थे। अब राजा को जब ये पता चला तो पंडितों को कहेगा कि जाके भी तुम पता लेके तो आओ। कोई कहे बड़े साधे, क्योंकि जो अब दरबारी लोग थे जो तो चर्चा के भाव से जाते थे वो राजा को आके क्या कहते हैं, राजा बहुत ऊंचे महात्मा है, बहुत अच्छे संत हैं, ऐसा ज्ञान कभी भी हमने सुना नहीं है। इनके अनंत लोचन एक ग्रंथ की बात नहीं करते और गीता वाले को गीता से, भागवत वाले को भागवत से, रामायण वाले को रामायण से, वेदों वालों को वेदों को, सब के ग्रंथों से उनको जो है तसल्ली से पार ब्रह्म की पहचान कराते हैं। कोई कहे ठग। अब कोई आके क्या कहता है, कहते हैं कि हमने भी बड़े बड़े संतों देखे, इनका कोई दीन ईमान ही नहीं। कभी भागवत सुना बैठते हैं, कभी गीता सुना बैठते हैं, कभी कहीं का प्रमाण देते हैं। ये ठगों का काम है, ठग नजर आते हैं हमें तो। इनो भेद धरा मोमिन, भेष ऐसा बनाए फिरते हैं, लुटेरे लगते हैं हमें तो राजा। कोई कहे मुसलमान, कोई क्या लगे जी और तो और बात छोड़ो, कोई मुसलमान आ जाता तो उसको कुरान की बातें सुनाने लग जाते। मालूम होता है ये औरंगजेब के भेजे हुए दूत हैं। भेजे है सुल्तान, औरंगजेब ने भेजा इनको तुमको मुसलमान करने। बादशाह तुम्हें मुसलमान बनाना चाहते हैं। क्या वचन बिन पहचान, बिना पहचान के अनाप शनाप बोल दिया। कोई कहे कुरान पढ़ते। अब ये बात भी क्यों हो गई, अब इतने में ध्यान देना, वो दूसरे मोमिन जो 5 थे वो भी आ गए। अब पंगत तो एक ही लगनी है, जब कपड़े बदलवा दिए सब कुछ हो गया, कोई कपड़े बदल लेने से ईमान थोड़ा बदल जाता है। तो मुकंदास तो अभी कमबख्त बीच में ही घुसा हुआ है ना। वो सुंदर साहब को क्या कहता है, अरे पंक्ति में इनको ना बिठाया करो। नहीं समझे, ये साल भर मुसलमानों के यहाँ खाते पीते रहे, मुसलमान है बच कर सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। स्वामी जी ने हमें भी भंगी बना दिया है। बात चलती चलती स्वामी जी के पास आ गई। स्वामी जी के गुस्से की सीमा नहीं होती थी, बस जिस बात को पकड़ा फिर जड़ से उखाड़ते थे। क्यों, आज तो पेड़ पौधा पैदा हो रहा है, आराम से उखाड़ के फेंक देंगे, और जब पेड़ हो गया फिर कांटे कौन उसके झेलेगा। लालदास को कहते हैं, लालदास जितने सुंदर साथ मर्द हैं इनकी गिनती गिन ले, और फकीरी लिबास, तुम्बा
माला, तस्वीर और लाठी जो फकीरों के हाथ में होती है, उतने सेट बना के ताल पे ले चल। हमारे लिए भी ये मुकंदास की कमबख्ती का रिजल्ट था कि अक्षरातीत को इस दुनिया में आकर फकीरी लिबास लेना पड़ा। अब स्वामी जी ने कह दिया, भाई सुंदर साहब जी, इतने दिनों से यहाँ उदयपुर में बैठे हैं, ताल नहीं देखा, चलो आज ताल पे चलेंगे। और पहले ही लालदास को कह दिए थे 8-10 नाइयों का इंतजाम भी कर देना, कर दिया। पहले स्वामी जी ने खुद नाई को बुला करके सब दाढ़ी मूछ मुंडन करवाया और फकीरी वेश, सफेद वस्त्र फकीरों वाले और तुम्बा, कोदड़ी और मुतका लाठी को बदल लिया और कह दिया, भाई सुंदर साहब, जिन्होंने मेरे साथ रहना है मेरे जैसा वेश बना, और जिन्होंने लाल साफे और टोपियां और पगड़ियां बांधनी, तिलक लगाने, वो कृपा करके यहाँ से चले जाओ और बाकी नाइयों के पास जाओ, सिर मुंडाओ। अब जो पहले ही मुंडे मुंडाए, जिन्होंने शीश धनी के चरणों में रख दिया, हंसते हंसते गए, चल भाई लगा मेरा नंबर, कहीं अपने आप ही बाल भिगो रहे हैं कि जल्दी नंबर लग जाए। और सब जो स्वामी जी का देश था फटाफट तैयार। मुकंदास ठंडे सांस ले रहा, मर गया भाई। बड़ी मुश्किल से ये लाल अंगोछा मिला था, ये साफा कंधे पे मेरा बड़ा सजता रहता था, क्या करें। रोए धोए हुए खुशहाल, रो धो करके सिर मंडवाया। अब स्वामी जी कहते हैं, मुकंदास कौन पंडित है? आगे तू साफे का बार बार कंधे पे रख के बताता था मैं महंत श्री हूं। अब किसी की बुद्धि नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, पीछे से तो पहचान ही नहीं होती थी कौन है कौन नहीं समझे। जब घोटम घोट एक जैसा है तो क्या पता चले कौन नाथ है कौन राम है, क्या चीज है। सामने आए तो एक दूसरे को प्रणाम करते थे, नहीं तो ये भी पता नहीं, कुछ नहीं, एक रूप हो गया। बाई चांस उस दिन क्या हुआ कि मुसलमान भी बारात में आए थे, जहां से पंडितों ने यह बात पकड़ी थी। क्योंकि उदयपुर में आज भी एक ही ताल है नहाने की, उस समय कोई व्यवस्था थी नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कुछ भी हो, उसी ताल पे आके नहाते थे। अब जब स्वामी जी ने मुसलमानों को देखा तो कुरान की चर्चा शुरू कर दी। अब सुंदर साथ को तो कोई तकलीफ नहीं होती थी। वो जो मुसलमान थे उनमें एक अव्वल खां, नाम याद रखना, भूल नहीं जाना, कौन? परमधाम की आत्मा, औरंगाबाद में राजा भाव सिंह का वजीर है। अब उसने जब ये बातें सुनी तो उनके ग्रुप के अंदर एक काजी नूर मोहम्मद था, वो सब कुरान को भी जानने वाला था। चर्चा देख के मुसलमानों वाली कुरान की बातें सुन के जब वो बराती लोग थे, वो एक बारात में आए हुए थे, थोड़ा आगे गए, फतेह उसको जो है अव्वल खां कहता है, नूर मोहम्मद तुझे अल्लाह ताला की कसम है ये बता दे ये वैरागी कौन है। कहने भी अब तुमने जब अल्लाह ताला की कसम डाल दी है तो कुरान में लिखा है कि 11वीं सदी में अल्लाह ताला आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी आएंगे, ये वही है। साफ कह दिया कि ये वही है। कहने लगे कम वक्त फिर जा कहाँ रहे, तुम जाओ, मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। अव्वल खां वापस आ गया और घोड़े को चलाने के लिए पहले पता चाबक तो हर कोई हाथ में रखता ही था। खड़े होके कहता है, हजूर सलाम, जरा मेहरबानी नजरे करम करके आप अपनी पहचान कराओ, आप कौन हैं। अब सुनने के शब्द हैं, ध्यान से सुनिए वाणी से। तब नूर मोहम्मद ने क्या कहा है शामिल दीन इस्लाम कि बिल्कुल दीन इस्लाम का जो बाकी काम लिखा कि मैं अल्लाह ताला के साथ आऊंगा, ये वही मोहम्मद वही अल्लाह ताला हैं। है कलमा कुरान इन पे, और कलमा कुरान के जो आखिरी भेद मार्फत के हैं वही ये खोल रहे हैं। कमर बांधी दीन के काम, और अपने दीन के काम में कमर कसी है इन्होंने। ये तो हक्कल यकीन था। अब अव्वल खां यकीन का पक्का था, हक्कुल यकीन मैंने दृढ़ निश्चय वाला था। तुरंत वापस आया, सुनते ही लिया ईमान, सुनते ही ईमान उसको आ गया। आया उस दीदार को, आया फिर दर्शन करने के लिए, कर गई अपनी पहचान।
जरूर अपनी पहचान कराओ। चाबक अपने हाथ लेके जब स्वामी जी ने अपने मुख से कह दिया, अरे भाई अव्वल खां, मेरे और मोहम्मद या अल्लाह के बीच में आए, किसी की ताकत क्या है? मैं ही मोहम्मद हूं और मैं ही अल्लाह। मुख से कह दिया। बस इतनी बात सुनकर चाबक हाथ में था, अपने को लगा पीटने, मेरी अंधी आंखों, मेरे बहरे कानों लगा चाबकों से मारने कि कम वक्त तो दुनिया की बातें सुन के तुम्हें मिनट में समझ आ जाती है, और अल्लाह ताला की बेजाने जोर जोर से चाबक मारने लगा। तब स्वामी जी ने एक सुंदर सा आपको भेजा, अरे बाबा चलाओ, उतार लो घोड़े से, पास बिठा के। अब क्या कहते हैं? तब मने किया श्रीराज ने मना किया, आओ बैठो हमारे संग। आओ भाई हमारे साथ बैठो तुम। वहाँ पट का काम चले। अब वहाँ पर विराट पट दर्शन चितवनी के नक्शे दिखाए जा रहे थे। लिखावे बैठे श्रीराज जी महाराज खुद बैठ के समझा रहे थे। मुकानदास दरोगा और मुकानदास नक्शे बदल बदल के रखता था, स्वामी जी स्वयं समझाते थे। बैठा था इनका इस काम के वास्ते ये चर्चा हो रही थी। आए पठान मिलके, तब पठान मिल के आए करने को दीदार, दर्शन करने के वास्ते। होने लगी चर्चा, अब चर्चा होने लगी। सवाल किया परवरदिगार कि जी फिर परवरदिगार की पहचान कराओ। हमारे तुमको कलमा रसूल का। अब कलमा रसूल का कसम दे दी कि आपको अल्लाह ताला रसूल साहब की कसम है, तो हम होवे तुम्हारे, तो हम आपके जेर हो जाएंगे। इतना चाहता था, इतना ही वो चाहता था। जबराइल इन समय एकदम स्वामी जी को जोश आ गया। श्री जी को बैठा जोश। जोश आने की देर थी, फिर क्या बात था? ताकत अक्षातीत के अंदर होती है। मेरे मोहम्मद बीच में, मुंह से कह दिया मेरे और मोहम्मद के बीच में कोई आए, किसकी ताकत क्या है? कौन आवे बड़ा अफसोस। कौन आता है किसी की ताकत क्या? बड़े अफसोस की बात है, तुम मुसलमान होकर के भी अंधे बने फिरते हो। अव्वल खां की रूह पर, अव्वल खां की रूह पर आए जबराइल, और उसको भी जोश आ गया। जोश देख काफर डरे, जोश देख करके जो है वो मुसलमानों को गालियां निकालने लगे। तब वो बाकी मुसलमान तो डर के चले गए, करने लगे शोर। और जैसे मुसलमानों की फितरत होती है, जा करके शोर क्या करने लगे, अरे यार हिंदू होकर के ऐसा तूफान उठाता फिरता है, औरंगजेब को रिपोर्ट भेज देनी चाहिए। एक दिन कीर्तन में, अब ये तो बस फिर जेर हो गया। अव्वल खां तारतम लेके तब वापस गया। अब एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर स्वामी जी को किरंतन उतरता है, कारी कामरी रे मोह को प्यारी, सब श्रृंगार को शोभा देवे, सारी दुनिया अच्छे अच्छे वस्त्रों को ठाठ बाट को शोभा देती है, मेरा दिल लाग गया तुझसे, मेरा दिल तुमसे बांधा। क्यों? ये श्रृंगार नजरों में नफरत डालते हैं और गरीबी साधारण वस्त्र एक दूसरे के लिए प्यार पैदा करते हैं। इसलिए ये फकीरी के भेष को और साधारण वेशभूषा के लिए स्वामी जी ने काली कामरी कहा है। और भी पहनी ब्रिजवधु और सुंदर वर्षा, भी पैरी मोहम्मद ने और पहनी ईमान। रूह अल्लाह पहली अंदर पर हुई नहीं जाहिर, वो बाहरी वेश में नहीं आए। इस वास्ते हृदय दुनिया आंधली, जो देखे नजर वो तो बाहर की नजर से वेशभूषा को देखती है, उनके पास वो नजर ही नहीं है कि वो आत्म की शक्ति को कोई पहचाने। राना आया करन दीदार। अब बाई चांस रहाना भी उस दिन दर्शन करने आ गया था। अब उसको पंडितों ने भड़का रखा था कि जाना ना मां, उनके दर्शन मत करना। अब राजा आ तो गया, लेकिन मुंह आगे कपड़ा दे के पेश बदल के खड़ा रहा। बस वो किरंतन जो वहां पे हो रहे थे उतने ही सुन करके वापस चला गया। पंडितों की मेहरबानी से बेकार रखा था उसने। इतना ही था अंकुर, इतना ही था अंकुर, 43 फल, उतना ही फल मिलना था। श्री मोहम्मद के मोमनो, आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये तलाब करो याद, एक तालाब हमेशा याद रखना। अर्थात सुंदर साथ के बीच में जब भी जाना हो
मैं नए वस्त्रों भूषणों और फैशनों के साथ कभी भी जाना नहीं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। फिर कहूँ उदयपुर की, अब फिर उदयपुर की सुनिए, जो भी तक बुनियाद, जो भी तक है असल। फिर वहाँ से आए उदयपुर, उदयपुर ताल से फिर वापस उदयपुर शहर में आ गए। उतरे हवेली में, हवेली में उतरे। अब भाई जुराई ने देखा और सर्व सुंदर साथ ने देखा कि हमारे धनी इस वेशभूषा में, तो फिर पूछना किससे, फिर देखना किससे। तुरंत उन्होंने भी सब सुंदर साथ ने अपने फकीरी लिबास धारण कर लिए और बड़ी बड़ी साड़ियां उतार के एक तरफ फेंक दी। इन समय बादशाह ने, अब उधर वो काजियों ने सारी रिपोर्ट औरंगजेब को भेजी थी। तब औरंगजेब ने कहा, अच्छा अभी उदयपुर के राजा का बंदोबस्त करता हूँ। तो आमेर से एक पुरोहित को भेजा वहां पर कि जा तू उदयपुर के राजा को कह कि देख तू कलमा पढ़ ले तो तेरी रियासत जो छोटी है और तो राजस्थान की और भी छोटी छोटी स्टेटें मैं तुझे दे दूंगा और बहुत बड़ा बादशाह बना दूंगा। आओ मेरे दीन में आ जाओ, मुसलमान बन जाओ, कलमा पढ़ लो, ले आओ तुम ईमान, ईमान ले आओ। गरीबदास पुरोहित को, तब किसको भेजा? गरीबदास पुरोहित को। पुरोहित कहते हैं जो संदेशा देने वाले पंडित होते हैं। आज्ञा करी तीन, वो आया और रामदास गुरु था, मथुरिया पैगाम लेके आया था, वो एलची जो था, और कान लगा के उसको सारी बात कही कि ऐसी बात है, राजा को समझा लो, नहीं तो औरंगजेब की लड़ाई पर सारा उदयपुर बर्बाद हो जाएगा, जनता मर जाएगी। तो उसने कहा अच्छा तो किसी से कह नहीं, मैं राजा को जाके कहता। अब कान लगा के राजा से कहने लगा, राजपूत राजा, और ऐसी बातें सुने धक्का दे के उठा दिया। कहने लगे तू गुरु है कि चंडाल है, हट पीछे यहाँ से। और वजीर को बुला के इस पुरोहित को धक्के मार के निकाल दो यहाँ से। कहने लगे ओ पुरोहित जा अपने औरंगजेब को कह दे कि तेरे स्वागत के लिए राजस्थान की तलवारें तेरा स्वागत करने को तैयार हैं। हम मर सकते हैं, अपने अपने धर्म को नहीं बदल सकते। वो तो दूध फिर गया, अब दूध तो चला गया वापस। उसने इतनी की भी इतनी बात जाके औरंगजेब को भड़का दी। इत खड़बड़ पड़ी जोर, अब इधर खड़बड़ मच गई दरबार में भी। और पंडितों क्या कहते हैं, राजा हम आपको कहते थे ना, आपको कहते थे कि ये बादशाह का दूत, औरंगजेब का दूत है, बस अब भी अच्छी गनीमत है कि इनको यहाँ से निकाल दो। तब श्री साहब जी को कहलाइया। अब ध्यान देना, अब स्वामी जी क्या कहलाते हैं कि ए राजा तू घबरा मत, ये मुसलमान बनाना चाहता है तो मुसलमान बनाने को उसी को अधिकार है जो पहले खुद मुसलमान बने। जिनका यकीन ही कुरान पे नहीं है तो आप आराम से बैठे रहो, वो उनको आने दो, हम कुरान से उनसे बातें करेंगे कि मुसलमानों किसी को मुसलमान बनाने से पहले पहले खुद तो मुसलमान बनो। अब जिनको कुरान पर यकीन ही नहीं है तो वो कैसे मुसलमान है। तो अब ये बात दरबार में पहुंची। ये बात राने सुनी, ये बात जब राणा ने सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र, नहीं भाई हमने कुरान से बातें नहीं कर सकते, हमें पता नहीं कुरान में क्या लिखा होता है, खाम मुसीबत हम क्यों गले डालें। जो रद्द बदल करे दीन की, ना हम दीन से बातचीत नहीं कर सकते, ऐसे नहीं हमारे गात्र। ना बाबा ना हम इतनी योग्यता ही नहीं रखते, हमने कुरान ही नहीं देखा, हमें क्या पता क्या लिखा है उसमें। हमसे बोझ बादशाहों का, और फिर बादशाह को निमंत्रण दे के घर बुला लें तो इतनी फौज का खर्चा मैं कहाँ से भरूंगा। क्यों कर उठाया जाए। मेरी छोटी सी रियासत है, अपनी रियासत को बड़ी मुश्किल से राज्य को चला रहा हूँ, हमारे से ये नहीं होता। हम सुनत बात डरते, हम औरंगजेब का नाम ही सुनते डरते कांपते रहते हैं कि मुसीबत क्यों पल्ले बांधे। ए हमसे ना होए उपाय, ये उपाय हमसे नहीं होता। तब हजूर दजाल था, तब वहाँ कौन बैठा था? पंडित है, और कौन दजाल है भाई कल युग के। अब वो क्या भड़काते हैं, सो निंदा करने लगा जोर, निंदा करने। राजा अब होगी तसल्ली,
आपको हमने पहले दिन कहा था ना औरंगजेब के दूत हैं, ये अब वो दूतों वाला काम कर रहे हैं, मुखिया जी सो रहे हैं। निकाल छोड़ो इनको यहाँ से निकाल दो। कोई कह लूट ले हो तुम। आप कोई कहते हैं इनके पास बड़ा माल मता है, लूट लो, लूट के तब भेजो। सब राना सुनते। राणा ने सब सुना। कहने लगे कुछ और श्लोक सुनाने, ये लूट लो या इनको कुछ करोगे तो ये साधुओं की मंडली जहां जहां जाएगी वहां जाके मेरा सत्या तो राजे की बदनामी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। राणा भीमसेन पास था। तो राणा के पास भीमसेन जो उसका वजीर था, उसको कहा कि भी जाके उनको स्वामी जी को समझाओ कि यहाँ 2 साल 3 साल आपको रहते हो गया है, अब हमारे पर औरंगजेब की मुसीबत आ रही है तो हम किस किस को संभालेंगे, कृपा करके कुछ दिनों के लिए यहाँ से आप चले जाओ। भेज दिया कोतवाल को। भेज दिया। कोई शहर सुना जहां आराम से स्वामी जी बैठे हो? ये है जागनी, दुख बिना ना होए जागनी। चेले बना सकते हो, गद्दियां पर बैठ सकते हो, किसी की आत्म को कोई जगह के बताए और दुनिया के उलट ज्ञान सुना के। वाणी मेरे प्यो की सुंदर साथ जी, ये अब राज्य मलाई की मेहर पल पल बरस रही है कि हम इतने सुंदर साथ इकट्ठे हुए। किसी जगह पर भी जहां भी नया शहर है, पहले दी बंदर गए, क्या हालत है, फिर मस्कत बंदर गए तो वहां के पंडित सारे विरोध, फिर आवासी बंदर गए तो किस हालत से वहां से निकले, फिर सूरत हुए तो बिहारी जी महाराज जी उल्टे पड़ गए। उसके बाद जहां जहां भी जाते हैं माया भी कमर कस के लठ लेकर के पीछे पड़ी हुई है। क्यों? माया को देखने आई। हमारे सुंदर साथे जरा इकट्ठा पड़ी 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 करनी शुरू करते हैं। इतना दुख हो गया है तो मांग के सुख आए थे, वो छुपाई मुझे सवेरे बता देना। फिर स्वामी जी राज्य में वाणी में लिखते, पर वाणी को पढ़े मतन करे तो आंखें खुले कि भाई सुंदर साथ जी सब कुछ करूंगा पर दुख तो मैं तुमको अवश्य दिखाना दूंगा, नहीं दूंगे भूल जाओ, दिखाऊंगा। और जब तुम रात को रोते रोते सोया कर लो भी मर गए, सवेरे तो ये होगा ना, तो तुम्हारे सवेरे होने से पहले कंधा मैं लगाऊंगा, दुख गिरने नहीं दूंगा, तुम्हें कष्ट नहीं होगा, पर तुम्हारा ईमान वाला गिराने वाला जो है कष्ट मैं तेरे ऊपर डाला करूंगा कदम कदम पर। पढ़ो देवचंद जी की पाती, ना कोई ले देवचंद जी पाती क्योंकि 20 रुपए खर्च करते। उसमें राज जी ने अपने स्पेशल फरिश्ते को बुला के कहा था कि जिस तरह से तुम दुनिया के जीवों को विपदाओं में उलझा देते हो, नहीं समझे, और वो माया में ही उलझे रहते हैं, उनसे भी ज्यादा विपदाएं मेरे मोमनों पर डालना। पढ़ी किसी ने देवचंद जी की बात? फुर्सत ही नहीं, टीवी सीरीज तुम टाइम मिले तो पढ़े, सीरीज देखो, वो परम धाम ले जाएगी। जिन्होंने नहीं ली ना अभी तक देवचंद जी की बातें, यही मिल जाएगी। देवचंद जी के हस्तलिखित पाती स्वामी जी के दी थी कि ये तुम्हारे जीवन में होने वाला। और फिर कहा कि जो कोई अगर मानो विपदाओं से भी ना डरे तो उसको माया में इतना गर्क कर देना कि वो मेरे नाम को ही भूल जाए। मैंने कहा हुजूर एक बार भेजो सही, तुम थक जाओगे, मैंने तुम्हें भी नहीं छोड़ना। पहला प्रकरण पढ़ो, उपनी माया उपनी छे मूल धनी थकी। धनी ने जब हुक्म दे के इसको इतना जबर ताकत दे रखी है, उसका एक हथियार मर मिटो, लेकिन ईमान से जीत तुम्हारी। ईमान की परीक्षा है, देने आए हो, लाख बेर देखो आजमाई कर, क्यों भूल गए? तो भी ना भूलेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं लाख बार तुम क्या देखोगे, मांगा तुमने पहाड़ था, दिखाया है तुमको तिलस्म। खसखस के दाने में 14 तब के दिखा रहा, जितना मांगा था उतना दिखा देते तो शायद होता ही कुछ नहीं। अब वो समय था, श्री साहब जी ये विचारिए। अब
स्वामी जी ने क्या विचारा, हुआ हमको हुक्म, कि ये राजा क्या निकालेगा। दिखता है कि उदयपुर पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और राज्य महाराज हमको पहले सुरक्षित निकालना चाहते हैं। ये सोचने का ढंग था। और दुनिया क्या कहेगी, ले अक्षरातीत बने फिरते, ये रख के दौड़ गए। उन्होंने तो उल्टी बातें करनी होती है। ये आज्ञा है श्री राज की, अब ये आज्ञा राज्य महाराज की है, यहाँ से उठो तुम, अब हमें यहाँ से उठना होगा। एक सूत हम संग, अब सबको बुला के कहा, भाई ये सारा सामान जो है, बिस्तरे, दरिया, सोने चांदी, इसको क्या फांसी लोगे, बांट दो। जो सुंदर साथ उदयपुर रहने वाला है और नहीं निकलना चाहते उनको बचा दो। और राजा के बड़े बड़े उमराव हैं, वजीर हैं, उनको प्रसादी भेज दो कि स्वामी जी ने प्रसाद भेजा। किसी को बढ़िया कपड़े, किसी को शाल, किसी को दुशाले, किसी को कंबल। बस स्वामी जी कहते हैं एक पोशाक पहनने की और एक साथ लेने, बस ताकि नहाए, दूसरी पहनी उसको 2 मिनट में, जब तक नहाता धोता आदमी सूख जाता है। इतना ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना। इन समय महासिंह, अब इस समय महासिंह करने आया दीदार, दर्शन करने के लिए आया। पहनाया सिरों पर, उसको भी सिरों पर जो भी सुंदर सा तब आता है उसको सामान देते चले जाते हैं। अब तुम हो जो खबरदार, लेकिन उसको कह दिया, महासिंह तेरा उदयपुर उजड़ने वाला है, खबरदार हो जाओ। हम तो विदा होते, हम तो विदा होते हैं। उदयपुर के सुंदर साथ को भी कह दिया। तो अभी तो नया सोफा लिया है, बाबा बन के कैसे निकल जाएं, बड़ी मुश्किलों से घर बसाया है, जो सबके साथ होगी हमारे साथ, क्योंकि आगे सोफे थे। अब रंगीन टीवी छोड़ के बाहर जाना, घरों की सजावटें, ये हमारी फांसी बनेगी, फांसी गले में लटकेगी। ये सीरीज भी देख लेना। ये बोझ जो गले में इतना माया का लटका रखा है ना, यही लेके मरेगा हमें। पहने चीरक वस्त्र, स्वामी जी ने अपने फकीरी लिबास पहन लिया। सब सरगुन दिया डार, सब सरगुन, सरगुन मैंने बढ़िया बढ़िया सामान सब डाल दिए, बंटवा दिया। जो भी आता ले जाओ, ले जाओ, प्रसादी ले जाओ। उदयपुर के सुंदर साथ छोड़ दो घरों को, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति होगी। रो रो के चीखे मारोगे। हुए चलने को तैयार, चलने को तैयार हो गए। छोड़ा कार व्यवहार, कार व्यवहार कौन सा, को बिजनेस थोड़ा सा, चर्चा वगैरह जो प्रोग्राम चलते थे सब बंद कर दिए। बासन बस्तर सरगुन, बासन वस्त्र जो सुंदर साथ आता था, वो कुछ लाता था, कुछ देता था, सब बांट दिए। बख्श दिए सबन, सबको प्रसादी में बख्श दिए। तूबा कुबड़ी गोदड़ी, और खुद का लिया तुम्बा, कुबड़ी, कुबड़ी कहते छड़ी को, और गोदड़ी कमली काली, चाहे बिछा लो चाहे ऊपर ओढ़ लो। ए भेख पहना मोमिन, ये सारे मोमनों ने स्वामी जी को देख के भेष पहन लिया। अब कहो साथ उदयपुर का, अब जो उदयपुर के सुंदर साथ थे, जिन्हों सौंपी आतम, जिन्होंने सौंपी, जिन्होंने तारतम लिया, जाके धनिये पकड़े हाथ। जहाँ में कोई कोई आगे, तब अब कोई आए तो कोई कोई तो जाने के लिए भी तैयार। जिनको पहचान होगी कि राज्य महाराज कह रहे हैं, तो क्या मरेंगे हम यहाँ रह के, कुछ तो चल पड़े। आए बीच इस्लाम, जो इस्लाम में निजानंद संप्रदाय में तारतम लिया पहचान करके, कोई तो समझन के पक्ष से, कोई तो पहले समझने के पक्ष से आया था, जब चर्चा सुनी तो तारतम ले लिया। कोई वैसे आया जैसे जैसे आए थे, कोई दीदार के विश्राम, कई दर्शन ही करने के लिए आते थे। जब पूरी पहचान हो गई तारतम ले लिया। जब सुल्तान चढ़ा रहने पर, अब आ जाओ। वो दूध गया वापस मथुरिया कि जी इस तरह से मुझे बेइज्जती करके भेजा गया। कहने लगा अच्छा। वजीर को कहा सारे स्पेशल सेवा सलारों को बता दो, उदयपुर को चारों तरफ से घेर लिया जाए, वहां खंद के खोद दी जाए और लकड़ियों से भर के आग लगा दी जाए। उदयपुर का कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान जिंदा बच के बाहर नहीं आना चाहिए। बस मुसलमानी सेना को हुक्म की दे रही थी, दन दनाते हुए ये चारों तरफ से आके उदयपुर को घेर लिया।
खाइयां खुद गई, आग लगा दी गई। अब कौन बाहर निकले? अब हशर क्या होता है? तब भागा सारा देश। बस जब खाइयां खुदने लगी, जो निकल के भाग गया, तब वहाँ से निकलने पड़े। स्वामी जी पहले से निकल चुके थे। जुदे पड़े दरवेश। स्वामी जी तो वहाँ से अलग हो गए। वहाँ से चल के वहाँ स्वामी जी चले आए रामपुरे के गाँव में। रामपुरा एक गांव था, एकदम तो नहीं मतलब पूरी हो जाती है। एक गांव था रामपुरा, वहाँ पहुँचे। पासे पूरा दुबलाई। वहाँ साथ ही एक दुदलाई नाम का भी गांव था। पूरनदास के ठाम। वहाँ पूरनदास वहाँ का प्रधान था। श्री मोहम्मद के मोमिनो। अब स्वामी जी आप अक्षरातीत राज्य में राय कहते हैं सुंदर साथ जी। ये उदयपुर की बीतक। ये उदयपुर की प्रसंग सुनाया आपने। अब कहूँ मंदसौर की। अब मंदसौर की सुनना कि मंदसौर में कितने भारी कष्ट आते हैं। जो बीतक हुक्म हक का। जो बीतक है ये किसी की लाइफ हिस्ट्री नहीं है, जो राजिम राय के हुक्म से होना था वो क्या होता है। अब कहूँ मंदसौर की। अब मंदसौर की सुनना। आए उदयपुर से चल। जब उदयपुर से चल पड़े, जब नौरंग चढ़ा रहने पर। अब ध्यान देना, अब उधर औरंगजेब की सेनाएं बस आग लगा दी, बिगल बजा दिया युद्ध का। अब जो रह गए घरों में वो कहाँ जाने। बाग कत्ल वगैरह शुरू हो गई। किसी की माँ मर गई, किसका बाप मर गया, किसका हाथ कट गया, किसकी टांग कट गई, किसका कुछ कट गया, खूनो खच्चर हो गए। उसमें सुंदर साथ भी, जिन्होंने माया से लिपटना स्वीकार किया उनकी दुर्गति। तब सब सुंदर साथ रोते रोते झल जलाते पहाड़ों में जाकर के विलाप कर रहे हैं। हे राज्य महाराज, हम आखिर आपकी अंगना है, हमें बचा लो, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए, हमारे घर उड़ गए, को माँ को रो रहा है, को बाप को रो रहा है, को रिश्तेदारों को रो रहा है। हुआ मुल्क चल भी चल। सारे देश की बहुत बुरी हालत उदयपुर की हो गई। संबत 1736 और 1736 का बीता, 37वां शुरू था। लगा 37 जब 37वां लगा, मंदसौर के बीच में। तब स्वामी जी मंदसौर के लिए चलेंगे। आए पहुँचे तब वहाँ आके पहुँच गए। इन समय फकीरी का। इस समय जब वो पूरा गांव से चले तो राजा के भाई ने पीछे लूटने लाटने का भी बहुत प्रयास किया। रामपुरे उसकी जो पूरनमल की माँ थी उसने बहुत दुर्गति करके उनको भगा दिया। अब स्वामी जी वहां से चलते हैं अक्षरातीत, और दुनिया में लिबास फकीर। हमको दिन ब दिन फैशनों की है, फैशन असर नहीं होता। मैं समझता उस चर्चा सुन, हमारे फैशन दुनिया की तरह दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। बढ़ाओ, मना नहीं करने आ रहा। ये चीजें तुम्हें माया में डुबो के गर्क कर रही। समझ में आ जाए तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, नहीं तो क्षमा करो, मैं किसी के पोशाकों का जिम्मेवार नहीं, लेकिन इतना जरूर बताता हूँ कि ये सजावटें मन को मोह करके बेड़ा गर्क करती। सिंपल, साधारण, ना बैठने में तकलीफ ना उठने। 6000 की साड़ी हो, ऊपर चढ़ रही है। सुंदर साथ से प्यार नहीं, साड़ी से प्यार। और इधर कोई 3000 यार ऊपर चढ़ा रहा है तो अंधा है क्या? और सीधे कपड़े बैठे हुए, चाहे किसी के नीचे आ जाए, चाहे ऊपर आ जाए, लेने देने के। ये होता है। अक्षरातीत ने गरीबी धारण की थी, सब श्रृंगार को शोभा दे में मेरा दिल बांधा, क्योंकि तूने सुंदर साथ की नफरत को दूर करके एक दिली बना दी। इसलिए फिकीरी मुझे प्यारी तू है। क्या करूं श्रृंगारों को जो सुंदर साथ में फूट और नफरत की निगाहें पैदा करती हैं। चलिए, शोभा छब स्वरूप की। अब वो जो स्वरूप था, अरे चाहे कैसा भी कपड़े पहने, जो खुद ही स्वरूप हैं तो उनको क्या सजावटें, क्या चीज नहीं अच्छी लगेगी। अब वो कैसी छवि है
लालदास जी कहते हैं भाई वो मैं जरूर लिखना चाहता हूँ। हम परम धाम का भी श्रृंगार याद करते हैं, आज फकीरी का भी श्रृंगार देखो। 12 कोटि रूप दुनिया के कोटों श्रृंगार वालों को वार के रख दो, उनकी तुलना में कौन आएगा। गोटा सोबे सिर पर, और सिर पर फर्स्ट क्लास गोटा काजी होते हैं ना, रुमाल बांध के ऊपर रखते हैं, वो स्वामी जी ने फकीरी लिबास, ना तो पहचाना जाता था मुसलमान है और ना पहचाना जाता कि हिंदू है। ऊपर कंडपी, ऊपर सर्दी का मौसम होगा, कंडपी पहन रखी थी, 2 पुरुत लोई धागे भरी, और 2 पुरुत डबल, 2 पुरुत का मतलब डबल लोई धागों से बनी हुई थी। एक टोपी, इस तरह की टोपी बाबे वाली जो थी ना वो भी पहन रखी है। अति सुंदर तिलक बनियो, और अति सुंदर तिलक जो परम धाम में करते थे, 2 रेखा और बीच में चंदन, 2 रेखा बीच बिंदा, बीच में बिंदी है, गोपी चंदन सफेद का, और सफेद गोपी चंदन खास स्पेशल होता, बहुत वाइट होता है, उसका ही चंदन लगाते थे और बीच में लाल बिंदी लगाते थे। मुख शोभित मानो चंदन, ऐसा सुंदर स्वरूप मुखार बिंद चमकता था मानो चंद्रमा पूर्णमासी का हो। जय शर्वनी शोभे कानों में, और 2 कानों में शर्वणी भी है, पहन रखी है। 2 बाले कंचन के, और जो है शीशे के वो नाथा योगी, योगी नहीं होते नाथ बाबा के, वो कानों में कुंडल भी डाले हुए हैं। अति राजच्छा प्यार की, बड़ी प्यारी छवि लग रही है फकीरी वस्त्रों से, लगा प्यार फकीरी से, फकीरी से बड़ा मस्त लटकनी मटकनी चाल में चलते हैं। पहनी कंठी तुलसी की, और तुलसी की कंठी पहन रखी है, और बड़ी माला चार, और 4 माला, भाई बाबा जी बनना है तो 4 माला और भी डाली हुई है। अति शोभत अंग मेखली, अब कितनी वो शोभाएं मान है, परमधाम में 5 हार हैं, पूरे 4 वो और 1 वो, 5 पहन रखे हैं। लोई धागे बड़ी शुमार, और लोई धागों से बनी हुई है। पहले गोदड़ियां बनाते थे पुराने बुजुर्ग लोग, और टुक्कियों से लगाते थे, फटे पुराने कपड़े फेंक नहीं देते थे, पहने 6 महीने से पहले टुकड़े हो जाते थे ना, बुजुर्ग काट काट के उसको लगा के गोदड़ी नीचे बिछाने के बना लेते थे, वो गोदड़ी रखते थे स्वामी जी बिछाने, तो वही ठीक है। और गोदड़ी ओढ़न की, और ओढ़ने के बाद से गोदड़ी हाथों लई बनाए, हाथों से सुंदर साथ ने प्यार से बनाई थी। शैली सुमरनी मुतका, शैली सुमरना, यहाँ जो होता है, भला स्वामी जी ने किसका नाम स्मरण करना था, पर फकीरी लिबास में एक शान होती है, इसलिए पहन रखा है। अंग शोभित है, और बड़ी शोभायमान सब चीजें जच रही हैं। ऊपर नी धोती अंगोछा, बस एक धोती और अंगोछा पहना है, और एक ऊपर नहीं, एक एक्स्ट्रा है। नहाए, दूसरे को सूखने डाल दें और उसको अपनी झोली में डालें। भाई अपनी अपनी झोली उठाओ, ना मैं किसी को उठाता ना तुम मेरी उठाओ, अपनी अपनी उठा के चलो। पैरे और बांधे कमर, पहनते थे और कमर में बांध लेते थे सुखा के। एक ब्रह्मांड में, एक छवि अक्षरातीत की हमारे वास्ते, पर दिल ही मुर्दे हो गए मोमिन को 2 रोटी खाने के लिए, और साधारण वस्त्र हमेशा पहनते। ले उन्हें 6000 की साड़ी ली थे, उन्हें उत्थे ला दे, वो चर्चा सी हो गई, चल आप कल पा लांगे। हम ये चर्चा सुनते हैं, जीवते मारिए आपको, शब्द पुकारत हक, अगर मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफा। जिसके दिल को लगे कुछ तो सिंपल होना, सिंपल खाना, इस जना अच्छा सुहाग ही कुछ नहीं, गहना ही नहीं है। शोभा सब ऊपर, और सबसे ऊपर की शोभा, इतनी शोभा है। एक पात्र तुम्बे का, एक पात्र तुम्बे का पीठ पर है लघु शंका वगैरह जाने के लिए, और एक पानी पीने के लिए रखा हुआ है। और तुम्बा कमर, और कमर में है साल सवे झोली में, और अपना सामान सब कहाँ डाल रखा है, झोली में डाल रखा है। कराखत कांध ऊपर, और अपनी झोली कंधे पर लेके चलते हैं। पैनी पाँव में पनेई, और चरण कमरों में पनई पहन रखी है। चलत चटकनी चाल, बड़ी लटकनी मटकनी चाल से चल रहे हैं। संकेतक मोमिन, अब जो मोमिन जिन्होंने नफ्स हिर्स को मार के
अपने धनी को पहचाना है, वो भी मस्ती से उसी रूप में चलते हैं। चलो तो खुशहाल। और चलते हुए मोमिन बहुत खुश होते हैं, स्वामी जी अब ठीक है। आगे जो पंडिताई और ये सारे साफों ने, पगड़ियों ने, लाल ने मार रखा था ना, अब हम ठीक हैं। सबों ने भेख पहनिया, सबों ने भेख पहना। देख परवरदिगार अपने स्वामी जी को देख के सब ने सबको छोड़ के उसी दिन से वैसा रूप बना लिया। देख अपने साहिब, देख अपने मालिक शिव जी से। कहीं सारी बीतक में कृष्ण का नाम आया? एक बार हमें भी बता देते, बीतक मैंने तो लिखी नहीं। सबसे बड़ा इस वक्त फांसी की सजा दो लोग क्या, अरे उन्होंने तारतम बदल दिया, ये मैंने बीतक लिखी है। क्योंकि आज दिन तक इस विस्तार से किसी ने बीतक किसी को सुना। चपाई पड़ी, चपाई इधर आई, हाँ बड़े मत के धनी वहां से चले, वो वहां से आ गए, वो वहां बैठ गए, ये क्या है? ये बीतक है क्या? उनका सार बता के सुंदर साथ के दिल को हिलाओ कि क्या धनी तुम्हारे लिए कष्ट उठा रहे हैं और तुम कैन ऐशो ऐश्वर्यता में पड़े हुए हो। क्या खेल देखने की? स्वामी जी कहते हैं, भाई मुझे क्यों कहते हैं, तुमने भी खेल देखने की। मैंने मना किया था बेर 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 और तुमने मांगा था, तो देखो अब खेल को घबराते क्यों हो, दम रखो आश को। हुई बड़ी खुशहाली तब मोमिन कहते हैं, स्वामी जी अब हमें खुशी है, क्योंकि अब हमने आपको पहचान लिया है और शरीर को मिटा दिया है आपके लिए। श्री भाई जी भेख बनाइया। भाई जी राय ने भी वैसा वेश बना लिया कि जब मेरे साहब मेरे मालिक ऐसे चलते हैं तो फिर धिक्कार है मुझे, मैं अगर ऐसी बढ़िया साड़ियां पहन के चलती हूँ। तो उसी वक्त उदयपुर में बदल दिया था, सब फकीरी लिबास पहन रखा है, फकीरी सब फकीरी साज रखते हैं। जंग दजाल से करे मोमिन, जंग दज्जाल से। ये दज्जाल की लड़ाई है। दज्जाल हमें अपने बस में करके फैशनों में डालेगा, और यदि हम फैशनों से बाहर आ जाते हैं तो दज्जाल की लड़ाई हमने जीत ली। बीच रामपुरा, रास्ते में रामपुरा आता था, निकट चारण का गांव, निकट चारण का गांव था पूरनमल का, उठाई हवेली। वहाँ स्वामी जी ने कहा भी अच्छा कुछ दिन यहाँ थोड़ा 2-4 दिन विश्राम कर। आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूक। सब सुंदर साहब ने सोचा यार भाई जो राज और माताएं बहनें हैं ऐसे रहेंगे। फटाफट दूसरे दिन ही कच्ची ईंटें मोटी मोटी टापी, एक दिन में थप के उठ के हवेली खड़ी कर दी, बनाए ठांडी हवेली करी, भाई ठाड़ के हवेली कर दी। स्वरूप रहे तीन में, स्वरूप दे कहते हैं माताओं बहनों को, उनको वहां ठहरा दिया। पूरनमल चारण, पूरनमल चारण वहां का प्रधान था, मुखिया था। रही उनकी माता खिदमत में। अब उनकी माता ने पहचाना कि मेरे घर साधु जन आए, वो आके चर्चा भी सुनते थी और सेवा भी करने लगी। इनके स्वरूप देख के, इनके स्वरूप देखकर कितने आकर्षण, चर्चा देखे मुग्ध हो जाए। उपला था ईमान, अभी ऊपरला ईमान आया था जब दज्जाल ने जोरा किया। अब दज्जाल क्या था ध्यान दो, उदयपुर के राजे के भाई का नाम वैरीसाल था। अब उसको लोगों ने आके उमराव वगैरह ने कहा कि वैरीसाल जब ऐसे ऐसे कीमती शाल दुशाले वस्त्र भूषण हमको प्रसादी में दिया है, तो इसका मतलब है जो सोने और चांदी की ईंटें थी ना, माल, वो अपने साथ ले गए हैं, इनको लूट ले। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट उनसे सोचने की जरूरत क्या, वो कुछ 10-15 अपने चारों चक्को यारों को लेके लूटने के लिए पीछे चलता है स्वामी जी को। बुरी नजर करी साथ पर, बुरी नजर करी के लूट लेना चाहिए, लूट ले फकीरन, इनको लूट लेना चाहिए। सब चारण के घरों गए, तब उसे पता चला भाई प्रधान का ये घर है, उस सेठ से तो लड़ाते हैं। प्रधान को जाके कहता है भाई जिनको तो देख, अगर इनके पास माल ना होता तो 4 दिन के लिए जो फकीर रहते हैं तो हवेली क्यों बनाई, इनके पास बहुत बड़ा माल है, तू थोड़ा सा मुझे सहयोग दे
तो लूट लेते हैं, आधा तेरा और आधा हम ले जाएंगे। उसकी माँ रही थी सुन, उसने लठ ली, उठा, कहता वेरी साल, बुढ़िया तो मैं जरूर हूं बच्चू, या तुझे मारूंगी और या खुद मर मिटूंगी, हत्या तेरे गले डालूंगी। ओ कमबख्त राजा के भाई चंडाल, तेरे घर 2 साल तक स्वामी जी रहे, तू वहां नहीं लूट सकता। ना जाने किस भाग से साधु जन हमारे घर आया और ऐसे साधु, और तू लूटे। बस याद रख ले, तूने कदम उधर बढ़ाया नहीं। शब्द लिखा सुनना, जैसे गधे की पिटाई होती ना, उस तरह से मार मार के तेरी दुम सीधी कर दूंगी मैं। या तो मैं मरो तिन पर, या तो तेरे पर मैं मर मिटूंगी लठ लेके, हत्या दो इन, या तू मुझे मारेगा, तेरे ऊपर हत्या लगेगी। बुढ़िया को मारा है इन वैरागियों स्वामी देखे, इन वैरागियों तू बुरी नजर ही करके देख, सिर्फ जरा। मारो मानो तिने खर कहते हैं गधे को, उर्दू का शब्द है कि गधे को जैसे पीटा जाता है, तेरी वो पिटाई कर कर के बुरी हालत कर दूंगी। इनसे बुरा क्यों देखे, कोई इनको बुरा देखे तो सही। मेरे घर आए साधु जन, मेरे घर आए तो तू लूटना चाहता है। तेरे घर 2 साल बैठे रहते, वहां क्यों नहीं तूने लौटा? तब से मोले पीछे फिरे। अब वो समझ गया भाई ये बुढ़िया के लिए इतनी डैन की तरह है, हड्डी पसली तोड़ी। अच्छा भाई, अच्छा बुढ़िया हम जाते हैं। बड़ा काला मुंह करा के बेचारा वापस फिरा। उससे वैरी साल की ये हालत हुई, वे हवेली छोड़ के। अब कोई स्वामी जी ने वहां टिकना थोड़ा था, 2-4 दिन रह के हवेली को छोड़ के अब चले मंदसौर। आए मंदसौर में पहुंच गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। या तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मेरे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब वेद वाला जी सामरथ देना, रह जाते रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कार जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैन नजार जी। ये पुकार पिया जी मेरी सोन के, अब ढील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, इति अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदा
किन सौबात जी, श्री महामती युगल स्वरूप, अरवारी अंगना बलि बलि जात जी, या तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।